जैसे कि आप सबको पता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इसके लिए अभी तक यदि आप लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, अगर कुछ भी वजह से पढ़ाई नहीं भी कर पाए हैं, तब भी अगर आप आज से भी चाहें तो पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे, तब भी आपके मार्क्स बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी हैं कि आप यदि इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो ज़रूरी आप बोर्ड एग्जाम में पास भी हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर आपको क्या करना होगा, पहले नंबर तो एक टाइम टेबल बनाना होगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर आप देखेंगे कि आपको कम से कम 4 से 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। तो आपको डेली 4 से 6 घंटे पढ़ना होगा और बिल्कुल डेली कंटिन्यूअस पढ़ना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आप छोड़ दें, अब क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल 1 या 1.5 महीना ही बचा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर आप क्या करेंगे कि एक टाइम टेबल बनाएं कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट देखने हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। फिर उन सब्जेक्ट को आपको चैप्टर वाइज डिवाइड करना है, यानी कि चैप्टर वाइज किस तरीके से। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम है उनमें से कुछ गवर्नमेंट ने चैप्टर हटा भी दिए हैं, तो पहले नंबर आपको सिलेबस देख लेना है कि कौन से चैप्टर में से कितना आना है। तो जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें आपके लिए परीक्षा अध्ययन भी मिलती है या फिर बहुत सारे ब्लूप्रिंट भी मिल जाते हैं। तो ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपको सारी पढ़ाई करनी है कि किस पेपर में कितने कितने मार्क्स का आना है, और फिर उसके हिसाब से आपको देखना है कि किस टॉपिक में से हमारे किस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठाया और उसको पढ़ने बैठ गए। और आपको इसके बाद क्या करना है, एक एक टॉपिक को पढ़ना है। उसके लिए अपना कुछ छोटे छोटे से टारगेट बनाने हैं कि हमें आज इतना पढ़ना है, इस टॉपिक को आज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे, उसमें से उठा लेंगे। आपके लिए अभी बहुत ही कम समय है, तो कम से कम आपको एक दिन में 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करके रख देने हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास 1 महीना है, अभी अगर आप मान लें कि आपके पास पूरा 1 महीना है, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो 1 महीने में आपके, जैसे फरवरी का महीना है या पूरा 30 दिन मान लें, तो 30 दिन में से हम मानेंगे कितना, यदि आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं तो 30 दिन में से 5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, किसी एक सब्जेक्ट को जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उसे, या फिर कोई इजी इजी सा सब्जेक्ट है उनके लिए 4 दिन या 6 दिन ऐसे कंपैरिजन में कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि इस तरीके से टारगेट बनाना है कि आपका एक सब्जेक्ट 5 दिन में कंप्लीट हो जाए। और कोई भी एक सब्जेक्ट लेना, पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। आप खुद देखेंगे कि यदि आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो उसमें से आपके लिए क्या बनेगा कि आपका एक सब्जेक्ट पर ही पूरा फोकस रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। आप सोचेंगे कि 2 घंटे हम ये पढ़ लें, फिर अगले 2 घंटे ये पढ़ लें, फिर ये पढ़ लें, तो ऐसे में आपका दिमाग भटक जाएगा। तो आपको क्या करना है, किसी एक सब्जेक्ट को लेके उसका पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर निकालने हैं और फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके मतलब जो पहले के आपके पेपर होंगे उनके लिए भी हल करके देखना है, उनमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको आसानी होगी कि आपके जो भी सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि इसमें आपको रिवीजन जरूर करना है। जो आपने पढ़ा है उसके लिए रिवीजन करना है, और हो सके तो उसके लिए आपको लिख के जरूर देखना है। एक आध बार उसको लिख के देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे आज जो सुबह से आपने पढ़ा है उसके लिए रिवीजन जरूर करें, या फिर आपने स्कूल में, कोचिंग में या कहीं से किसी से कोई बात पढ़ी है, किसी कहीं से कुछ समझा है, तो उसके लिए एक बार अपने हिसाब से रिवीजन जरूर करें। अगर टाइम नहीं मिलता है तो सोने से पहले आंख बंद करके 5-10 मिनट, 15-20 मिनट, 1 घंटे तक उसके लिए पढ़ें, माइंड में रिवाइज करें। इससे क्या होगा, आपको यदि कोई चीज माइंड में रिवाइज करते हैं तो आपकी मेमोरी पावर भी तेज हो जाती है, ठीक है।
तो आपको इस तरीके से रिवीजन करना है, डेली छोटे छोटे से टारगेट बनाने हैं कि आज हमें इतने टॉपिक कंप्लीट करना है। और अब जैसे कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो उसके लिए नया टॉपिक लेके नहीं बैठना कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको करने बैठ जाएं। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, जो इजी टॉपिक लगते हैं आपको उनको आसानी से कर लीजिए, ठीक है। और अब ऐसा करना है कि आपको पढ़ना ही है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि चलो अब रख दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद कभी नहीं होगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि आज चलो ठंड है या फिर कुछ भी है तो हम कल पढ़ेंगे, तो आप ये सोचो कि हमारा एग्जाम है, और एग्जाम क्या है, हमारी एक जंग है। उस जंग में हमें लड़ना है और जीतना है, हर किसी से लड़के आगे निकलना है। अब ऐसा समझ के चलना है कि करो और मरो की स्थिति आ गई है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा मूल मंत्र क्या है आपके लिए, रिवीजन करना है और जितना सिलेबस है उसके लिए कंप्लीट करना है। पहले नंबर तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। और आप अभी भी अगर सोए हुए हैं तो अब जाग जाइए, क्योंकि आपको A+ मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो आप ला सकते हैं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि आप में भी वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आप जरूर करेंगे, मुझे ये विश्वास है। थैंक यू। और यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम की जो कॉपी होती है या एग्जाम में जो प्रेशर होता है उसके लिए कैसे कंट्रोल करें, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।